कहानी शुरू होती है कि जब तो केवल छूट दी, इसके आगे हद तब हो जाती है जब 16। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं भावना शुक्ला चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, आज से नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, तो आप सभी लोगों को हम सभी लोगों को माता आशीर्वाद प्रदान करें ताकि आगे हम लोग अपनी मेहनत में सफल हो, है ना। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। जैसे वो मैथ की सीरीज चल रही थी, मैथ तो आएगी ही, और हिस्ट्री में हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाया था। भाग उसमें 2 जा चुके थे, तीसरा आज हमको पढ़ना है अंग्रेज़ों से पढ़ना है। कैसे अंग्रेज आए, कैसे उन्होंने भारत में किससे मिले, कैसे क्या किया। केवल हमने डेट लिखी है और हम समझाते जाएंगे। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ सकें। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये आज तीसरा पार्ट है। सबसे कहानी शुरू होती है कि जब 31 दिसंबर 1600 की बात है। 31 दिसंबर कब की? 31 दिसंबर 1600 की बात है। एलिजाबेथ प्रथम जो होती हैं, इन्होंने फरमान जारी किया, और फरमान जारी करके क्या करती हैं, 15 वर्षों तक इन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए इन्होंने 15 वर्षों का फरमान एक जारी कर दिया। अब ये जो फरमान जारी हुआ था, इसमें क्या हुआ था, 15 वर्षों के बाद ये धीरे धीरे बढ़ता रहा। इसके पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि जैसे यहाँ पर था हमारा यूरोपीय कंपनियां यहीं से आती थी। इधर हो गया हमारा, क्या हो गया, ये अफ्रीका हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये भारत हो गया। अब ये क्या करती थी कंपनियां, यहाँ से यूरोप से आती थी, और ये इधर से ना जाके, ये कहाँ से, ये जो अफ्रीका का नीचे साइड में उत्तमासा द्वीप पड़ता था, केप ऑफ गुड होप, यहाँ से होते हुए ये भारत के पश्चिमी तट में आती थी, और यहाँ से सामान खरीदते थे, और सामान लेके ये कहाँ बेचते थे, यहाँ पर यूरोप में बेचते थे जाके, जिसमें क्या करते थे, कम से कम 60 गुना। वास्को डिगामा तो जब मसाले लेके गया था तो इसने 60 गुना मुनाफा कमाया था। कितना कमाया था? 60 गुना। तो ये इनका एक क्रम था। एक ही यूरोपीय कंपनियां आती थी, व्यापार करती थी, और सामान को अपने यहाँ ले जाके यहाँ सस्ते दाम में खरीदें, फिर वहाँ पर महंगे दामों में बेचती थी और बहुत मुनाफा कमाते थे। धीरे धीरे इनको क्या हो गया, ये लगा कि हाँ, यहाँ पर भारत में व्यापार अच्छा हो सकता है। उसी क्रम में जब अंग्रेज एंट्री करते हैं कि 31 दिसंबर 1600 को जब ये एलिजाबेथ प्रथम फरमान जारी करके 15 वर्षों का फरमान बढ़ा देती हैं। 15 वर्षों के लिए इनको भारत में मुक्त व्यापार करने का आदेश देती हैं, यह फरमान देती हैं। अब ये क्या होता है, इनको जो ये धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता रहता है। अब जब ये काम होता है 1600 का, तो क्या होता है, तब इस समय जब ये फरमान जारी होता है, तब कौन था हमारा भारत का शासक, कौन था भारत में, किसका राज्य चल रहा था, मुगलों का राज्य चल रहा था। किसका राज्य चल रहा था? मुगलों का। और राजा कौन था? अकबर था। अकबर राजा था, ठीक है। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई है। तो जब इन्होंने फरमान जारी किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तब राजा कौन था, तो कौन था? अकबर था। नेक्स्ट आते हैं, जब ये 1603 में इनकी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ का राजा कौन बनता है ब्रिटेन में? जेम्स प्रथम राजा बनता है। जेम्स प्रथम राजा बनता है, तो जो इसका एक राजदूत होता है, राजदूत कैप्टन हॉकिंस होता है। क्या होता है कैप्टन हॉकिंस? ये कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजता है, और ये भारत भेजता है तो इनको यही पता होता है कि भारत में जो राजा है वो अकबर है, तो ये अकबर के लिए फरमान भेजता है। कहा जाता है कि अकबर के लिए फरमान भेजता है। और ये जो कैप्टन हॉकिंस था, इसको 2 भाषाएं आती थी, एक फारसी भाषा आती थी और उर्दू भी आती थी। उर्दू में कहते हैं कि जो फरमान आया था वो उर्दू में था, और इसने जो जहांगीर से बात की थी हॉकिंस ने, वो किस में की थी? फारसी भाषा में की थी। क्योंकि जब ये आता है तो 1608 में आता है, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो क्या करते हैं, ये किससे मिलता है? जहांगीर से मिलता है। इसके बाद ये भी है, ये हमने इसमें नहीं लिखा कि जहांगीर से जब ये मिलता है तो क्या उससे ये जहांगीर इससे प्रभावित होता है, तो इसको फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे देता है। जहांगीर
1608 में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे देता है, जो सूरत में खुलती है। कहते हैं कि इसमें बहुत विवाद होता है कि अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ खुली थी। तो पहली कोठी ये 1608 में बनना स्टार्ट तो हुई थी, लेकिन ये पूरी नहीं हुई थी। जो सेकंड नंबर पे 1611 में बनी थी, जो मसूलीपट्टनम में बनी है, तो पहले ये तैयार होती है। कहीं आंसर आयोग मसूलीपट्टनम को मानता है, कहीं सूरत को मानता है। अगर यही सूरत वाली कोठी 1613 में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये हो गया इतना एक शॉर्ट स्टोरी। इसके बाद जब 1608 में क्या होता है, सूरत में इनकी पहली कोठी होती है, जो 1613 में बन के कंप्लीट होती है। उससे पहले 11 में क्या होती है, मसूलीपट्टनम की कोठी बन के तैयार हो जाती है। अब इसके बाद जब जहांगीर से ये कंपनी में मतलब व्यापार करने की अनुमति तो ले लेते हैं, लेकिन विरोध करने पर जहांगीर अपना फरमान वापस कर लेता है। तो जब थोड़ा भारत में वो होने लगता है कि नहीं, अंग्रेज़ों को व्यापार नहीं करना या क्या करना है, तो जब ये सब देखता है तो वहाँ से कौन आता है, फिर सर टॉमस रो आता है। ये टॉमस रो आता है, विशेष रियायत लेता है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, और ये क्या करता है, कुछ पैसे देकर और क्या करता है, यहीं पर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत होता। कहते हैं कि ये जो सर टॉमस रो आया था, तो यहीं से जो इसने कुछ पैसे दिए थे कि हम व्यापार करेंगे, हम इतना अपना जो हमसे गलती हुई हम उसको पैसा दे के हम व्यापार, जो ब्रिटेन की स्थिति है, यहीं से मजबूत होती है। क्योंकि जो सर टॉमस रो की भूमिका क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट बताई जाती है। इसके बाद क्या होता है, एक स्टोरी के तरीके समझेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, या तो एक क्वेश्चन उसके माध्यम से, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन क्या बनते हैं। एलिजाबेथ का पहला फरमान 31 दिसंबर 1600। अकबर, जब ये फरमान बना तो भारत में शासक कौन था, मुगल थे। मुगल में कौन था, अकबर था। इसके बाद होता है कि जब उनकी मृत्यु होती है तब ब्रिटेन में राजा कौन बनता है, जेम्स प्रथम बनता है। इनका जो राजदूत होता है वो कौन होता है, कैप्टन हॉकिंस होता है। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आता है, तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है। जहांगीर के दरबार में आता है। जो फरमान होता है वो किस भाषा में लिखा होता है, उर्दू में, और इसको फारसी भाषा भी आती होती है। कैप्टन हॉकिंस आता कब है, 1608 में आता है। इधर 1605 में क्या होता है, अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है। 1608 का जो फरमान लेता है ये व्यापार करने के लिए, तो इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में बनना स्टार्ट होती है। कहीं कहीं कहते हैं कि हथियार रखने के लिए सूरत में फैक्ट्री बन रही थी या कुछ भी हो, लेकिन जो आयोग अगर फर्स्ट में अगर सूरत आ रहा है तो उस फर्स्ट में प्रायोरिटी हम लोग मसूलीपट्टनम को देंगे। फिर जो 1611 में इनकी पहली व्यापारिक कोठी बन के तैयार होती है, 1611 में। 1608 में जो कोठी इनकी बन रही होती है वो 1613 में कंप्लीट होती है। इसके बाद सर टॉमस रो आते हैं। यही बीच में ये जो गैप होता है, तो इनको जो व्यापार करने के इसमें कुछ इन लोगों के बीच में मतभेद होता है। तो क्या करते हैं, सर टॉमस रो आते हैं, ये समझाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। अंग्रेजों की वैसे भी कूटनीति थी कि अगर हमारे झुकने से हमारा व्यापार आगे बढ़ रहा तो ये उतने टाइम झुक जाते थे। क्या करते थे, राजाओं के आगे जाके उनको जो मराठे थे या राजा के पास जाकर ये क्या करते थे, राजा कह के या उनकी जी हुजूरी करके आगे बढ़ते गए, आपस में फूट करवाते गए। तो इसने क्या किया, विशेष रियायत ली राजा से, और क्या किया, कुछ पैसे देकर यहीं से इनकी कूटनीति प्रारंभ होती है। और ब्रिटेन में जो भारत की स्थिति ब्रिटेनियों की थी, यहाँ से मजबूत होती है। अब इतना सब तो हो ही रहा था। इसके बाद क्या था, 1632 में गोलकुंडा जो साउथ इंडिया में पड़ता है, वहाँ के जो शासक थे, इन्होंने पहली बार भारत में फ्री होकर व्यापार करने की छूट सबसे पहले किसने दी थी, 1632 में। इन्होंने तो केवल छूट दी। इसके आगे हद तब हो जाती है जब 1617 में फारुखसियर शासक होता है, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल शासक ऐसा नहीं हुआ था जो भारत की स्थिति को मजबूत रख सके, अंग्रेजों से लड़ सके। इसके बाद फारुखसियर 1717 में आता है। ठीक है, ये होते हैं फारुखसियर। कहते हैं जॉन सरमन मिशन आता है, इसमें एक डॉक्टर होता है। जो डॉक्टर होता है उसका नाम हैमिल्टन होता है। ये भी पूछ लिया जाता है, यहाँ हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। हैमिल्टन नाम का जो डॉक्टर होता है, कहते हैं इसको फारुखसियर को कोई बीमारी हुई होती है, जो वो जब डॉक्टर ठीक कर देता है तो ये महाशय इतने खुश हो जाते हैं कि ये क्या करते हैं, ये 3 फरमान जारी कर देते हैं। क्योंकि भारत तो मुगलों का था ना, तो
इन्होंने फरमान जारी कर दिया। इनको ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, केवल इनको ठीक करने के एवज में देखिए ये क्या क्या करते हैं। पहला क्या करते हैं, ओनली 300 रुपये वार्षिक में बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की अंग्रेजों को क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं कि 300 रुपये वार्षिक देते रहो। और बंगाल क्षेत्र, बंगाल कितना उस समय बड़ा होता था, पूरा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इधर पूरा मिला के होता था। अब फर्स्ट फरमान तो ये हो गया। सेकंड फरमान जारी किया 10,000 रुपये में सूरत में व्यापार करो। जितने भी व्यापार जो होता था, क्या होता था, हमारा जैसे ये भारत है तो ये जो समुद्री इधर क्षेत्र यहीं पर आते थे उस टाइम जहाज, और यहीं से व्यापार आना जाना, आयात निर्यात होता था। तो इन्होंने क्या किया, ये बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार 300 रुपये पर वार्षिक कर दी और 10,000 रुपये में सूरत में भी इन्होंने व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब इसके बाद जो बम्बई क्षेत्र है, बम्बई क्षेत्र में जो ये सिक्के चलते थे, जो केवल अंग्रेज जो सिक्के डालते थे बम्बई क्षेत्र में चलते थे। अब इन महाशय ने किया कि जो आपके क्षेत्र बम्बई क्षेत्र में सिक्के चलते हैं वो पूरे भारत में चलेंगे। ये इन्होंने ये इसीलिए कहते हैं इनको, ये जो इन्होंने कहा इसको सुनहरा फरमान या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से क्या होता है, अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो जाती है, वो फ्री होके व्यापार करने लगते हैं। अब ये 1717 की बात तो फर्रुखसियर की हो गई कि इन्होंने सुनहरा फरमान जारी किया था, और पहली बार ये 1632 में गोलकुंडा एक क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इधर क्या होता है कि 1661 में पुर्तगाली, और ये पुर्तगाली ही थोड़ा मजबूत थे और ये अंग्रेज मजबूत थे, आपस में यही लोग लड़ा करते थे। तो इन्होंने क्या किया, 1661 में इन्होंने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय था जो इंग्लैंड से थे, और राजकुमारी कैथरीन जो पुर्तगाली राजकुमारी थी, इनका विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो इन्होंने क्या किया, जो मुंबई था इनके पास, इन्होंने पुर्तगालियों ने दहेज में चार्ल्स द्वितीय को क्या दे दिया, मुंबई दे दिया। अब मुंबई दे दिया तो 1661 में मुंबई दिया, 1668 में 10 पाउंड वार्षिक में जो कंपनी थी अंग्रेजों की, उसको 10 पाउंड वार्षिक लेकर चार्ल्स द्वितीय बम्बई को देकर ये इंग्लैंड चले जाते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कि ये सब होता रहा जब औरंगजेब था। तो औरंगजेब क्या, अंग्रेजों को किसी ने हराया नहीं। औरंगजेब कट्टर एक तरह से वो था कि धार्मिक प्रवृत्ति का अपने, इसीलिए नहीं तो वो उसने अंग्रेज़ों को जो मुग़ल जो थे, जो उनकी उसमें चलते थे कि उनको राजा बनाते थे अंग्रेज़, जिसको चाहते थे। अभी जो प्लासी का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा, जिससे चीज़ें ज़्यादा निकल के आती हैं। तो औरंगजेब एक ऐसा था जो पश्चिमी तट पर मुग़लों का जो व्यापार होता था उस पर रोक लगाने वाला कौन था, औरंगजेब था। और अंग्रेज़ों को खदेड़ा किसने था, तो अंग्रेज़ों को खदेड़ा किसने था, जॉन चाइल्ड उसमें था। अंग्रेज़ों को खदेड़ा किसने था, औरंगजेब ने था। और एक संधि के तहत अंग्रेज भारत में ही रह जाते हैं, एक संधि के तहत अंग्रेज भारत में ही रह जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये 3 किले जो हैं, फोर्ट किले जो हैं, ये थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किला इन्होंने बनाया था मद्रास में, फोर्ट विलियम जो था कलकत्ता में, और फोर्ट लुई था पांडिचेरी। तो ये देखो, अगर मैप की स्थिति में देखा जाए तो कहाँ पर ये होगा, ये कलकत्ता में यहाँ पर हो जाएगा इनका एक, यहाँ पर पांडिचेरी हो जाएगा, और यहाँ पर फोर्ट विलियम मद्रास, यहाँ चेन्नई के पास, यहाँ पांडिचेरी, और यहाँ ये हो जाएगा मद्रास तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक किला, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास में हो गया ये वाला, और इसके बाद फोर्ट विलियम कलकत्ता में हो गया, और फोर्ट लुई पांडिचेरी, ये 3 हो गए। फोर्ट का मतलब क्या होता है, किला। ये अंग्रेज़ों के 3 किले बनते हैं, और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, भारत में व्यापार करना, विस्तार प्रारंभ कर देते हैं। इनके बाद क्या आता है, डेनिश क्या होते हैं, इनमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, 1616 में ये आते हैं। ठीक है, और इनकी पहली फैक्ट्री क्या होती है, तंजौर तमिलनाडु में खुलती है, बस इतना याद रखना है। इसके बाद जो फ्रांस और फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच ना, ये बहुत दिनों तक संघर्ष चला इनके, क्योंकि ये दोनों क्या थी, बहुत ही मजबूत कंपनियां थी। फ्रांस की जो कंपनी थी, जो शासक है जब ये आई थी तो उस समय कौन था शासक, ये क्वेश्चन बनता है, तो लुई 14। कौन था, लुई 14। इसके बाद 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की क्या होती है, स्थापना होती है।
ये ईयर याद रखना, अगर 2 से 3 बार आप लोग रीड करेंगे तो लर्न हो जाएंगे। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना और 68 में ठीक 4 साल बाद 1668 में प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली जाती है? सूरत में खोली जाती है। फिर उसके बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में और 1673 में पांडिचेरी के क्षेत्र में अधिकार कर लेते हैं। कब? 1673 में अधिकार करते हैं और अधिकार इनका कब तक बना रहता है? 1954 तक बना रहता है। इसके बाद जो 1674 में चंद्रनगर, माहे और कराईकल ये मिला के क्या करते हैं? पांडिचेरी की स्थापना करते हैं। और इसके बाद क्या होता है? जब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष होता है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जब आपस में संघर्ष और लड़ाइयाँ की स्थिति क्या होती है? अब कर्नाटक तो यहाँ है, कर्नाटक यहाँ है, लेकिन यूरोप जहाँ था, यूरोप में क्या कहते हैं, ये ब्रिटेन और वो यूरोप में ब्रिटेन और ये लड़ रहे थे किसके लिए? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, वो वहाँ लड़ रहे थे। लेकिन ये जो हाँ अंग्रेज़ थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ आपस में यहाँ लड़ने लगते थे। वहाँ की लड़ाई का इफेक्ट यहाँ भारत में पड़ता था। तो इसमें 3 युद्ध हुए हैं, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का सेकंड और कर्नाटक का थर्ड युद्ध। इन तीनों को एक वीडियो में, अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। यहाँ तक आप लोग देखिए, समझिए, जितना इम्पोर्टेंट होता है, जो वन लाइनर फॉर्म में कब फैक्ट्री बनी, कब क्या हुआ, और ये हो गया इतना। तो ये हो गया यूरोपीय कंपनियों का आगमन में। अब हम केवल कर्नाटक के युद्ध जो 3 हुए उनको पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन थर्ड हो गया। तीनों आप लोग देखिए, कहीं भी समझ ना आया हो तो ज़रूर बताइएगा और फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को आज नवरात्रि का पहला दिन है, सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी हम सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि और लाए, और हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़े। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिसको ज़रूरत हो ताकि वो पहुंच सके। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। आपके ये जो हमारा परिवार है ये धीरे धीरे बढ़ता रहे, ग्रो करता रहे, ताकि हम लोग भी। अब वैकेंसी देखो जितनी भी आएंगी, ये वन लाइनर फॉर्म में वनडे के लिए काफ़ी पर्याप्त है। आप इसको पढ़िए, एक बार ल्यूसेंट बुक उठा लीजिए। अगर ये नहीं कि जितना ये पढ़ रहे हैं आप, एक साइड में बुक ज़रूर प्रेफर कीजिए। इतना पढ़ने के बाद आप बुक अगर पढ़ेंगे ना, तो आपको, मैंने समझाया, आपको चीज़ें रिकॉल होंगी कि हाँ मैंने ये पढ़ा। तो 1 से 2 बार बुक में देखिए, 1 से 2 बार वीडियो, बस एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए, इतना समय देने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।